टूट सा गया है मेरे एतबार का वजूद, टूट सा गया है मेरे एतबार का वजूद। अब कोई मुखलिस भी हो तो यकीन नहीं आता। ना बाप ने मुझे देखा और न मैंने अपने बाप को देखा। मैं सासिक कंट्री में पढ़, मैंने ये जरूर कहा है कि आपको मैंने माफ कभी नहीं किस्मत में था। मैं किसी को भी ब्लेम नहीं देती, हर कदम पे मुना मुझे तकलीफ मिली, लेकिन मैं इस वजह से कुछ नहीं है अपने आप को इस तरह करके मैं हिम्मत नहीं हार रही। हाल में किसी को नहीं बता सकती, मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि अपने अल्लाह पे यकीन रखें, कसम से वो कभी गिरने नहीं देते। कोई होता है कहते हैं मुन्ना कोई हो जिसके मैं गले में लग के रहूं। ना मैंने माँ का प्यार देखा, ना मैं बाप का देखा, ना मैंने भाई का, ना मैंने बहन का। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको देसी मीडिया जर्मनी में, और मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा मैमूना हाशमी। और आज एक और नए प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ। जी हाँ, आज जो मेरी गेस्ट हैं उनको मैंने अपने इस प्रोग्राम में दावत दी। उसकी बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह यह है कि आजकल जो हमारी ख़वातीन में मोटिवेशन ख़त्म हो चुकी है, ज़ीरो हो गई है। और वो औरतें जो ज़रा सी बीमार हो जाएं, घर के हालात की वजह से परेशान हो जाएं, या घर में मियाँ से अनबन हो गई तो परेशान हो गई, माँ बाप से नहीं बन रही तो परेशान हो गई, बच्चों की तरफ से कोई सख्ती आई तो परेशान हो गई, या खुद ही बिल्कुल डाउन हो गई, ऐसी लोगों के लिए आज, ऐसी ख़वातीन के लिए आज मैंने प्रोग्राम को जो है ना अपने तश्कील दिया है। और आज मैंने एक ऐसी पावरफुल और मोटिवेशनल, कहना चाहिए स्पीकर, मैं तो उनको कहूँगी कि उनको मैंने इनवाइट किया है, और उनसे पूछेंगे आज उनकी आप बीती, उनकी कहानी कि कहाँ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, आज जर्मनी कैसे पहुँची, और उनकी ज़िंदगी के क्या उतार चढ़ाव हैं। ये सब जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। अपने गेस्ट को बुलाते हैं और उसके बाद जो है आप जानेंगे उनकी ज़िंदगी के वो लम्हात जो उनके लिए भी यादगार हैं, और आपको जब आप सुनेंगे तो आपको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम राबिया जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए मुन्ना, क्या हाल है? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ठीक ठाक। मेरी खुशनसीबी है कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला है, बल्कि हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला है। थैंक यू वेरी मच। ये तो आपकी मेहरबानी है मुन्ना, जो आपने मुझे जो इनवाइट किया अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे। नहीं, एक चीज आपकी बड़ी अच्छी लगी कि आपकी जो लाइफ है, आपने खुद किस तरह के अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं। उन उतार चढ़ाव को आप अपनी इस नज़र पे, आज इस उम्र पे किस नज़र से देखती हैं? मुझे बचपन से बताएं कि आपकी लाइफ कैसी थी, फिर जवानी आपने कैसे गुजारी, फिर यहाँ कैसे आई, और यहाँ पर आके आपने माशाल्लाह जर्नलिज्म में अपना एक, कहते हैं ना, लोहा मनवाया। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? जी मुन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और आपने जो बातें मुझे की हैं, शायद मैं तो अपने आप को एक बड़े आजिज़ सी बंदी अल्लाह की समझती हूँ। और लेकिन वैसे एक बात ये है मुझ में कि जो बात करती हूँ वो ढंके की चोट पे करती हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ अपने रब के सिवा। और इसी वजह से शायद अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी है नहीं कि मैं कुछ कर सकूँ। मैं अपने एक बहुत ही छोटे से गाँव से ताल्लुक़ है मेरा। मैं कहोटा के साथ मेरा एक गाँव है सरोड, जो मुझे सोशल मीडिया पे मुझे जब ये वीडियो डालेंगे तो ज़ाहिर बात है लोगों को पता चल जाएगा, वो तो जानते भी हैं मुझे। और छोटा सा मेरा गाँव सरोड है। मैंने वहाँ अपनी आँख वहाँ खोली। और वैसे हकीकत में मुझे लोग कहते हैं कि आपने एबटाबाद में आप पैदा हुई, ये वो, लेकिन वो मुझे पता नहीं है क्या कहाँ पैदा हुई। लेकिन ये मुझे पता है जहाँ मैंने आँख खोली, वहाँ मैंने जहाँ आँख खोली है वो बहुत ही गरीब घराना था। और मेरे बाप, मेरे होते हुए भी मेरे बाप नहीं थे। मेरे अब्बू ने शादी की थी, फ़ौज में थे। मैं खुद फ़ौज को बड़ी लाइक करती हूँ कि मेरे बाप फ़ौज में थे, ज़ाहिर बात है बहादुर थे। तो लेकिन उन्होंने जो बेटी होने का जो फ़र्ज़ जो बाप को होता है ना बेटी का, वो नहीं निभाया है। बाप बेटी का वो फ़र्ज़ नहीं, वो जो कुछ होता है प्यार, वो नहीं मुझे मिला। ना बाप ने मुझे देखा और न मैंने अपने बाप को देखा। मैं मैट्रिक में थी जब मेरे बाप वापस आए, मुझे कहा, कराची में होते थे, आप भी कराची से ताल्लुक़ है आपका, वहाँ लेके शादी अपनी लेके चले गए अपनी बेगम को। वो वहाँ कोहटा से थी, उधर से लेके वहाँ चले गए, शादी की, उधर चले गए, लेकिन वापस नहीं आए। मुझे ये मैं सिर्फ उनसे, वो तो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं उन वालिदैन से पूछती हूँ कि इसमें बेटियों का कसूर क्या है? उन बच्चियों का क्या कसूर है जिनको तो वालिद ने, मतलब आपके वालिद साहब से आपकी कभी कम्युनिकेशन नहीं हुई, या वो माँ बाप, वो बाप और बेटी वाला रिलेशनशिप नहीं रहा? मुझे ये बताया गया, जिसके माँ के साए तले में पली बड़ी हूँ, हाँ। उस माँ ने मुझे ये बताया कि तेरा बाप मर गया है। क्योंकि उसको उन्होंने छोड़ दिया था। छोड़ देने से मुराद है कि वो तलाक तो नहीं हुई थी, लेकिन छोड़ दिया था। तो उनको आते जाते नहीं थे अरसा दराज से। मैट्रिक में चली गई थी तो वो नहीं आते थे। तो मुझे यही बताया गया कि तेरा बाप मर गया है।
मैं तो अपने मरे हुए बाप के लिए, मैं तो मैट्रिक में गई, इसमें 6 में जब गई हूँ, होश संभाला, तो वहाँ तो सरकारी स्कूलों में, मैं आपको पता है कि मैं यतीमी में पली बड़ी हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं था मैं कि यहाँ फीस कितनी है, यहाँ पैसे की किताबें, मेरी माँ कहती थी मैं गरीब हूँ, मैं कि नहीं दे सकती आपको, कुछ भी नहीं दे सकती, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं माँ से ये कहती थी कि आप दे नहीं सकती, मैं पढ़ूंगी कैसे? तो वो कहती थी ये मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कौन से लाऊं और कौन से आपको दूं। मैं 6ठी क्लास में गई, मैं यतीमी में नाम लिखवा के अपना यूनिफॉर्म लेता, अपना जूते लेना, अपने टीचर से रो के, मैंने 6ठी क्लास की एक बच्ची मासूम, वो बच्ची रो के उसको के, तो उस बच्ची के दिल पे क्या गुजरी होगी उस वक्त। तो आपने क्या कहा? मैंने अपने टीचर से ये कहा कि मुझे वो सब, वो पता है ना, इंट्रोडक्शन होती है, बच्चों को पूछते हैं कि आप किससे हैं, कहाँ से आए हो, क्या है। तो मुझे टीचर ने कहा कि राबिया आप खड़े हो, आप बताएं आप कहाँ से आई हैं। तो मैंने कहा मैडम मैं तो इधर हमारे पास ही है, गांव है, शहर में स्कूल था हमारा, तो इधर पास है हमारा गांव में, उधर से आई हूँ, लेकिन मेरे कहते हैं आपके अब्बू क्या करते हैं? मैंने कहा मेरे अब्बू मर गए हैं। मैंने उनको ये लिखाया, अब जिंदा थे। मैंने कहा मेरे अब्बू मर गए हैं, और मुझे अम्मी ने जो बताया मैं वो बता रही हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या आया क्या नहीं, लेकिन मैं अम्मी, लेकिन मुझे वो बाद में आपको बताऊंगी बात वो क्या थी। पहले अपने बाप के बारे में थोड़ा सा बता लूं, फिर वो जब इस तरह की बात हुई तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, जहरी बात है, मैं रोना शुरू कर दिया। मेरी टीचर मेरे पास उठ के आई और मेरे सर पे हाथ रख के कहा कि आज से तू यतीम नहीं है, तेरी टीचर तेरे साथ है, और मैं एप्लीकेशन लिखूंगी और मैं तेरी पढ़ाई के लिए मैट्रिक तक फ्री करवाऊंगी। उन्होंने, टीचर ने, आज उस टीचर वो जिंदा भी हैं, उस टीचर को मेरा सलाम है जिसने राबिया जंजुआ को पढ़ाया। नाम तो बता दें उनका, उस टीचर का नाम है मैडम बदरन, और वो कोहटा से उनका ताल्लुक है। और उन्होंने मुझे ये एप्लीकेशन लिख के मुफ्त तालीम दिलवाई, मैट्रिक तक मैं लेती रही, सुर्ख चादर लिखती होती थी, सुर्ख स्वेटर मिलती होती थी, वो लेके मैंने तालीम हासिल की। आधे उस पे पता नहीं रेड क्रॉस से या किधर से मुझे किताबें आती होती थी। तो मैंने मैट्रिक में जाके, मैं आपको एक बात बताऊं कि वहां जाके मैं रुके इस वजह से कि वहाँ इंग्लिश बहुत वो मुश्किल होती थी, और ना मैं ट्यूशन पढ़ सकती थी, ना मेरे घर के हालात थे, ना मेरे पास बिजली थी, ना मेरे घर के कोई हालात ऐसे। लैंप की रोशनी में, छोटी सी बत्ती की रोशनी में मैं वो पढ़ूं, लैंप की रोशनी में मैं पढ़ा है। ये तो वो हम मैट्रिक जो है वो, मैं यकीन जाने के, ये तो बहुत, मेरी किताब आएगी उसमें सब कुछ लिखा होगा, ये बहुत डिटेल है, मैं शॉर्ट बता रही हूँ कि लैंप की रोशनी में मैंने मैट्रिक किया। और मेरे पास वो इंग्लिश की टीचर नहीं थी कोई, हमारे पास होती थी कि जो हमें इंग्लिश का कुछ पढ़ा सके, तो ना मैं किसी से ट्यूशन पढ़ सकती थी, मैं खुद ही रट्टे लगाए, खुद ही मैं इंग्लिश में मेरी कंपार्ट आ गई, क्योंकि मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था, तो मेहनत खुद ही करती थी जो कुछ। फिर मैंने दोबारा उसको सुप्ली में लिया, सुप्ली में दे के मैंने इंटरमीडिएट की, मैं आपको बताऊं बात कि मैं रो रही थी, मेरी साथ वाली चलेगी, मतलब फर्स्ट ईयर में चलेगी, मैं घर में बैठी रो रही थी। मेरी अल्लाह उनका भला करे, जिस माँ का भाई है वो भाई, उसको, वो भी जिंदा है आज, उनका नाम मामू मसूद है, उनका मैं नाम लूंगी। उन्होंने मुझे कापियां, किताबें, उन्होंने मुझे कहा रो क्यों रही हो? मैंने उनको बताया मेरे पास तो मैं तो बड़ी मुश्किलों से मैट्रिक किया है, अब मैं तो जा ही नहीं सकती, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। उन्होंने, मैं रो रही थी तो उन्होंने कहा है, घर में आए, उन्होंने कहा मैं तुझे 2 साल की फीस जमा करवाता हूँ, किताबें लेकर देता हूँ, तू पढ़। मैंने एक सूट लिया, कॉलेज का वो सफेद होता था, 6 महीने एक में गुजारे, और 6 महीने में एक सूट में, और तालीम पूरे साल में मेरे 2 मैं पढ़ी। मैं फर्स्ट ईयर में जब गई, फर्स्ट ईयर के बाद फिर मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, अपने खर्चे निकालने के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने जाती खर्चे, अपनी हर चीज के लिए। मैं FA इस तरीके से मैंने किया कि वो भी जरी बात है, दिया हुआ था, वो भी किसी के पैसों पे कर रही थी, मैं खुद तो थी नहीं मेरे। FA मैंने एग्जाम दिया, FA में फिर मैं इंग्लिश में फिर फेल हो गई, मेरी कहाँ से आती थी पैसे कि मैं फिर पढ़ती। बिल्कुल। फिर मैंने क्या किया, मेरा अपने पैसे जमा करके मैंने ट्यूशन पढ़ी, अपने ट्यूशन बच्चों से पढ़ के, फिर मैंने दूसरे से ट्यूशन। और आज उस बंदे से, जिस बंदे को मैंने पैसे जाके दिए भी, उस बंदे ने मुझसे पैसे नहीं लिए, मुझे कदम कदम पे बंदे मिलते गए, अल्लाह का फरिश्ता मिलता गया, अल्लाह का करम है। मुझे अल्लाह एक सरतायर थे। मैं प्राइवेट स्कूल में, FA के बाद प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए चली गई, सरतायर। अच्छा। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मैं गई उधर, तो मुझे वो सर मिले, उन सर ने मुझे जो है वो इंग्लिश मुझे पढ़ाई, और मुझे मुफ्त तालीम, वो पढ़ाई, कोई ट्यूशन नहीं लिया। तो एक वो शेर और शायरी भी बड़ी लिखते होते थे, तो मैं कहती होती थी सर आपके ना, मुझे लोग कहते हैं कि सरतायर बड़े अच्छे नहीं है बंदे, बहुत बुरे हैं। तो वो मुझे एक शेर उन्होंने सुनाया, वो मुझे, मैं आपको सुनाऊंगी। उनके जहाँ नाम ना लो तो ये भी ज्यादती है। मेरे बहुत नाइस, मेरे वो टीचर भी हैं किस्म के ना, ट्यूशन पढ़ाया उन्होंने मुझे। तो कह देते कि राबिया मैं तो आपको एक शेर सुनाता हूँ कि चांद नगर के रहने वाले कैसे प्यार निभाते हैं,
हाँ। हमने सुना है इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। वाह। कहते हैं एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और भी बहुत कुछ कहते हैं। वाह जी वाह, क्या बात। तो उनके मुझे आज भी वो शेर याद है। यकीन जाने मोना कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा शख्स बहुत कम देखा। FA किया अल्लाह करके, फिर मैंने यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी में मैं चली गई। ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने सिटी की। अच्छा, आप इस वक्त वहीं पर अपने सिटी में? सिटी में ही ओपन यूनिवर्सिटी से ट्यूशन पढ़ा के कौन से शहर की बात कर रही हैं? कहूटा में। यानी ओपन यूनिवर्सिटी से मैं आगे BA फिर किया। 13वीं का पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने भेजा। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा के, ट्यूशन पढ़ा के अपनी आगे ग्रेजुएशन मुकम्मल की। अच्छा, इस अरसे में आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या हुआ? अच्छा, पीछे बैकग्राउंड में अगर आए तो मैट्रिक में आए मेरे अब्बू। वापस आए, मेरे मिलने आए अब्बू। अच्छा। अब्बू मेरे गाँव में आए तो मुझे कहते हैं कि राबिया मैं तुम्हारा बाप देखा तो आपका क्या एक्सप्रेशन थे? क्योंकि आपने तो सारी जिंदगी ये सुना। मैं रोना शुरू कर दिया। बाप का नाम ही नहीं सुना था मुन्ना। हाँ। बाप होता क्या है? ये आपके स्कूल में आए डायरेक्ट आपके? ये स्कूल नहीं आए, ये मेरे हमारे घर में आए। अच्छा। जिधर मेरी माँ रहती थी। तो वहाँ आए तो जब मुझे कहा तो मैं तो शॉक हो गई। तो मैंने अपनी माँ से पूछा तो माँ मुझे कहती है कि जो बंदा जो आपके पास ना मतलब आपकी हिफाजत ना करे वो मर जाता है। तो यकीन जाने मुन्ना कि मैं माँ से भी बाज़ान हो गई, क्योंकि मैं ये चाहती नहीं थी कि मेरा बाप जिंदा था तो मुझे माँ ऐसे के माँ मुझे बताती, मैं राब्ता करती, मैं कुछ होता मेरा, कम से कम मुझे ये बताया जाता कि तेरा बाप जिंदा है, मैं इतनी तकलीफ में न रहती। मुझे इतनी तकलीफ हुई मुन्ना इस बात से कि मेरी माँ ने जो है वो मेरे साथ इस तरह क्यों किया है। मैं सासिक कंट्री में पढ़ी, मैं 10वीं क्लास की बात की, 10th में। मैं भी FA में भी नहीं पहुंची थी। मेरा बाप जिंदा था। अब फिर मेरे बाप ने जब कहा ना मैं तेरा बाप हूँ, मैंने बाप को कहा तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेरा बाप नहीं हो सकता। कैसे हो सकती हूँ मैं इसकी बेटी, जिसको मैं जवान हो गई, मेरी बाप है तो अब आया मेरे पास। मैं नहीं मानती। मतलब उन्होंने कभी पूछा ही नहीं? पूछा, कराची में रहे हैं वो सारे, कुछ नहीं। अच्छा, लोगों ने मुझे ये कहा है, जो गाँव के लोग थे उन्होंने कहा है कि एक दुकान पे तेरे लिए ये खर्चा बेचते होते थे। अब यहाँ ये भी बात करूँ मैं तो आपको, खर्चा बेचते, लेकिन नहीं, दुकान वाले ने कहा, उसने मुझे पूरी बात बताई। वो मेरे रिश्ते में चचा लगते थे, चचा बशीर उनका नाम था। वो मुझे कहते हैं कि राबिया वो पैसे उन्होंने भेजे हैं लेकिन तेरी माँ ने तुझे बताया नहीं है, खर्चे के भेजते रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा है। लेकिन अब मैं मैं नहीं पूछ सकती, मेरी माँ थी, मैं उनसे नहीं कोई डिस्कस कर सकती थी, मैं खुद भी डरी सहमी थी। मैं क्या उनसे पूछती, मुझे आप बताएं, मैं लड़ती हूँ उनसे। देख रही, अभी आपकी बात से मुझे अंदाजा होगा कि किस वक्त उस वक्त आप कितनी कॉम्प्लेक्स, कितनी डरी सहमी होती थी, और आज माशाल्लाह मैं वहाँ उस गाँव में, जिस गाँव में कोई सर उठा के बोलता नहीं था, कोई बात नहीं कर सकता था, तो मैं तो सहमी डरी हुई राबिया थी वहाँ। लेकिन ये था कि मैं झूठ नहीं बोलती थी। मैंने ये जरूर कहा है कि आपको मैंने माफ कभी नहीं करना। माँ से कहा है कि जो मुझे सासे कंट्री में रखा है ना, इसका असर अब मेरी जवानी में जाएगा। अब मैं बहुत दूर चली गई हूँ, निकल गई हूँ। मेरा ये बहुत एकदम मुझे वो पड़ा है ना, प्रेशर पड़ा है कि बाप तेरा जिंदा है। अब जब आपने सारी जिंदगी नहीं देखा उस बाप को, और ये मेरे सबको उठा पिंडी वाले सब जानते हैं इस बात को कि वाकई में जो बात कर रही हूँ बिल्कुल 100% 10% सच कह रही हूँ कि मेरे बाप जिंदा थे। मुझे क्यों नहीं बताया गया, मुझे क्यों महरूम रखा गया। फिर मैं मुश्किलों से मैंने ग्रेजुएशन की। मेरे बाप तो आते रहे, लेकिन मैं उनके पास, सीधी बात है, मैंने उनसे कांटेक्ट खत्म कर दिया। मैंने कहा मेरा बाप नहीं हो सकता जो मुझे छोड़ के चला गया है। वो तो साइड ही अलग हो गई थी। अब मैंने अपने आगे बढ़ना था। मुझ में हिम्मत आई आहिस्ता आहिस्ता कि मैं तू करेगी, यहाँ तो तू मर जाएगी। क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं इस तरह, यहाँ सिस्टम ही नहीं है, वो पढ़ाई का कुछ है ही नहीं है। ये तो तू कर कुछ। मैं फिर आगे बढ़ी, ग्रेजुएशन किया मैंने अपने बलबूते पे मैंने B.Ed किया, पढ़ा। फिर मैंने B.Ed के बाद मैंने जर्नलिज्म का 2 साल का ओपन यूनिवर्सिटी में कोर्स करना शुरू किया। मैंने कहा मैं मुझे शौक था कि मैं या तो वकालत करूंगी या मैं साफी बनूंगी, क्योंकि मुझे ये था कि यहाँ झूठ चलता है बहुत। मैं देख के सबसे मैं उकता गई थी कि ये झूठ चलता है। मैं सोचती थी कि मैं एक मासूम बच्ची के ज़हन में ये था कि सहाफत बहुत साफ सुथरी चीज है और वकालत भी बहुत साफ है, ये लोग मदद करते हैं लोगों की। मैं ये सोचती थी इंसानियत के लिए कि मैं खुद इसमें से गुजरी हूँ तो मैं ये करूंगी, मैं किसी की मदद करूंगी। लेकिन मैंने वहाँ जो है वो अधूरा मेरा रह गया। मैं इधर जर्नी में एक अल्लाह लोग बंदा था, यहाँ में अगर उसका भी नाम ना लेना चाहूँ ये भी ज्यादती होगी। एक बुजुर्ग बंदा था, उसने मुझे यहाँ जर्नी में बुला लिया।
मैं पढ़ाई का भी वीजा साथ जो है वो मेरा वो भी प्लस था और साथ ये भी था, स्टूडेंट का भी मैंने। और आपने मतलब यहाँ पर आके स्टडी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कुछ भी नहीं थे मेरे पास, जब आप उस बंदे ने सब कुछ किया। और कौन से साल में आई हैं आप जर्मनी? ये 2001 में की बात है। 2001 में आप स्टूडेंट वीजे पे जर्मनी यानी उस बंदे ने मेरा सारा किया काम, और उसने कहा कि अगर स्टूडेंट वीजे पे ना काम हुआ तो मैं अपने मिल गया बंदे, वो बंदा हमारी को उठा के साइड के बंदे को जान पहचान। वही बात आती है कि हर कदम पे मुझे अल्लाह तक, क्योंकि मैं अल्लाह के साथ रोने शुरू कर देती थी। अल्लाह से एक हैरत की बात है कि किस तरह ये बंदे आपको मिलते गए, आपके साथ कैसे होता गया, ये कैसे होता गया। ये तो मैं आपको वो बता रही हूँ जो मेरे साथ अल्लाह ताला की तरफ से होता गया, और जो मैंने मुसीबतें झेली हैं वो किसी को नहीं पता है। मैं लैंप हो, उसकी रोशनी, और गर्मी और सर्दी, कितनी गर्मियां सर्दियां, क्या कुछ वहां नहीं होता है, और उसको बर्दाश्त करके वो अपनी ग्रेजुएशन करे। ये आसान बात नहीं है, कहना बड़ा आसान है। बिल्कुल सही कह। वो बंदा मुझे तंग करने लगा, हाँ, तकलीफ देने लगा। वो कहता है कि तू पैसे कमा, मुझे दे, तब अब तारा वीजा लगाएंगे। तो मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो नहीं कर सकती कुछ भी, मेरे पास तो क्या है, मैं आई हूँ यहाँ, मैं क्या करूँ, मतलब एकदम काम किस तरह मिलेगा मुझे। अच्छा, तो यहाँ पर आपने फिर किस तरह सरवाइव किया, जब एक तरफ से आपको लगा कि मैं स्टूडेंट बेस पे भी आई, मुझे पैसा भी कमाना है, मुझे अपना गुजारा भी करना है, तो फिर कैसे लाइफ स्टार्ट करी? मैंने लाइफ कैसे स्टार्ट की, 3 साल तक तो मैं उस बंदे के साथ रही। सही है। बंदे से, लेकिन वो उन्होंने माजरत के साथ कि उन जो मर गए, दुनिया से चले गए, उनके बारे में तो मैं बुरा तो नहीं कह सकती, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। उन्होंने मुझे जो है वो अच्छा भी किया है मेरे साथ और बुरा भी किया, लेकिन बुरे की तरफ मैं नहीं जाना चाहती हूँ। जिंदगी में बुरे को छोड़ के मैं अच्छे की तरफ जाना चाहती हूँ कि मेरे साथ उन्होंने अच्छा किया है, जो अच्छा किया है वो अच्छा हुआ है। जो मैंने आगे से जिंदगी में जो मेरी किस्मत में लिखा था वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो मुझे याद आ जाती है कि जब वो कुएं में उनको डाला गया तो उन्होंने कहा है कि फिरौन की इतनी जुर्रत क्या है, फरिश्ता आया था और उसने कहा था यार इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर आप कहें तो मैं अल्लाह ताला के पास जाऊं और आपके इसको ठंडा कर देंगे। उन्होंने कहा था नहीं, इस नमरूद की क्या जरूरत थी, मैं तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। मैंने कदम कदम पे ये बात सीखी है मुन्ना कि मुझे अपने अल्लाह ताला से उम्मीद लगाई रखी है। मैंने कहा मुझे किसी ये ना बुड्ढे की, ना दूसरे की, ना तीसरे की, ये मेरी किस्मत में लिखा था। बिल्कुल, ये आपकी आजमाइश थी, ये मेरी किस्मत में था। मैं किसी को भी ब्लेम नहीं देती। बिल्कुल, मैं क्यों किसी को कुछ कहूँ कि फलां ने ये किया, मेरे अल्लाह ने मेरे साथ सब कुछ किया है। तो वो समझ रहे थे कि ये आजमाइश में उतरती जाएगी पूरी, बिल्कुल, तो उन्होंने दिया है मुझे सब कुछ, मैं उससे निकलती गई। हाँ। लेकिन मैंने वहां आके मैं बहुत फंस गई जब अल्लाह ताला ने मुझे कैंसर दे दिया। पर आप ये पूछना चाहूंगी आपसे, आप 2001 में आई यहाँ पे, आपने 4-5 साल गुजारे, शादी का नहीं सोचा इस अरसे में? मैंने अपनी मेरा कैंसर कब हुआ? मुझे कैंसर 2007 में हुआ। 2006 में मैंने इनका किया अपने कजन के साथ। अच्छा, पाकिस्तान में? नहीं, इधर उससे टेलीफोन से। अच्छा, मेरा निकाह हो गया था। उसका नाम अमर है, वो पुलिस में भी है। माशाल्लाह, वो जिंदा भी, अल्लाह उसको सलामत रखे। अच्छा, निकाह हो गया आपका? निकाह मेरा हो गया। और वो आए नहीं, वो नहीं आए। वो 2000 फिर जब ज़ाहिर बात है 1 साल के बाद मैंने जाना था, मेरा वीजा लगा, मैंने जाना था, तो 2007 में मुझे कैंसर हो गया। तो जब मुझे कैंसर हुआ तो कीमोथेरापी बंदे को मार देती है, वो भी तनहा बंदा इधर स्ट्रगल जो कर रहा हो, अकेले शुरू से लेके यहाँ तक हर कदम पे। मैं लोगों के लिए मोटिवेशन में औरतों के लिए बनना चाहती हूँ। वो औरतें जो समझती हैं कि हमें ये हो गया हम मर जाएंगी, ये हो गया हम मर जाएंगी। जो कैंसर जैसी बीमारी से आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, आपकी बात सुन के मुझे खुद मैं रुआसू सी हो रही हूँ कि आप यहाँ अकेली थी। मैं बिल्कुल अकेली थी। माँ बाप में से कोई था ना, बहन भाइयों में से कोई था, और आपने इस तल्ख टाइम में यहाँ पर अच्छे फैमिली वाले लोग में भी अगर किसी को खुदा न खास्ता अल्लाह न करे इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है, कैंसर, तो वो टूट जाता है। मुन्ना मेरे कैसे अपने आप को उठाया? कहते हैं ना, वो कभी भी नहीं। मैं रोती थी घर में आके जोर से। जब मुझे पता चला मुझे कैंसर हो गया, अब मुझे पता चल गया था मेरी जिंदगी की गाड़ी रुक गई है, मैं नहीं जी सकती, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कोई पता नहीं है, तुम्हारा कैंसर फैल गया है। आपने मुझे बताया कि डॉक्टर्स ने आपको इतना तक कह दिया था कि आपकी डेड बॉडी हम कहाँ दें? एक बंदे के लिए ये चीज सुनना है बहुत बड़ी चीज होती है। बंदा मर जाता है अकेला, यही तो फैमिली वाले मर जाते हैं। मैं यही तो बात अभी आपसे कह रही हूँ कि इसमें तो अच्छे तो कहाँ से लाई राबिया, इतनी हिम्मत कहाँ से लाई थी? वही बात आती है ना मुन्ना के, जब मैं रोती थी ना, रोने के बाद जब मैं नमाज पढ़ती थी अल्लाह के आगे रोती थी ना, तो फिर मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती थी कि अल्लाह मुझे कहाँ से हिम्मत दे देते थे। मैं खड़ी हो जाती थी कि मैं कुछ करूंगी। नहीं अल्लाह, मैं अकेली हूँ, आपकी बंदी हूँ, आपने मुझे किया है ना, तो मैं आजमाइश पे पूरी उतरूंगी। मैं कहती थी अल्लाह आपने सब कुछ किया, पीछे से मेरा साथ दिया, इधर भी मेरा साथ देंगे। अब मैं बीमार हो गई हूँ, अगर मैं रोती रहूंगी मैं मर जाऊंगी। मैं अपनी मौत तो अल्लाह ताला की तरफ से आ गई, लेकिन मैं तो
हो जाऊंगी ना बिल्कुल, जिसको कहते हैं अकेली हो गई तो लागर हो गई, गिर पड़ी, तो मुझे तो कोई संभालने वाला भी नहीं है। मैंने किसी का प्यार नहीं देखा है, मैंने सिर्फ अपने रब का प्यार देखा। मोना राबिया, मैं अभी आपकी बातें जब सुन रही थी, आपने एक दफा जिक्र किया समंदर के पास गई थी और वहां से वापस आई हूँ। हकीकत में क्या था, किस वक्त ये बिल्कुल बहुत टूट गई थी मोना। जब मेरा दूसरा 2007 में मेरा कैंसर हुआ, 2009 में मुझे जब दोबारा हुआ, उस वक्त मैंने कहा अब मैंने नहीं बचना, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो उन्होंने कह दिया था अब तो मैं जिंदा हो गई हूँ, लेकिन दूसरी मरतबा मैं नहीं बच सकती। अच्छा, दूसरी दफा फिर हुआ। कब बताया उन्होंने? 2009 में। 2 साल के बाद। यानी 2 साल में आपका अच्छा खासा इलाज हो गया, ठीक ठाक हो रहा था, कह रहे थे ठीक है। फिर मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया, फिर कीमोथेरेपी, फिर सब कुछ। मेरा जिस्म किधर जाता मुझे बताओ, मैं किस तरह, बंदा कहने में बहुत आसानी है, ये मुश्किल है ये बहुत ज्यादा। वहाँ 2009 में मुझे जो है वो थोड़ा हिम्मत मिलती गई कि मैं अब अल्लाह ने उधर से निकाल दिया है, शायद अल्लाह मुझे इधर से भी निकाल दे। ये हिम्मत मुझे थोड़ी आती है अल्लाह की तरफ से कि दिमाग में पड़ती गई। पहले कैंसर हुआ था ये आपको, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उसके बाद जो 2009 में हुआ बच्चा दानी का हुआ था, उसका हुआ था। हर वक्त यही कहती अल्लाह ताला मेरे साथ आप हैं, अल्लाह ताला मेरी मदद करने वाले आप हैं, मैंने ये करना है, मैं कर जाऊंगी, आप है मेरे साथ। फिर उसमें मुझे हिम्मत मिलती गई। समंदर के किनारे ये अभी जब हुआ ना, मुझे पता चला, तो मैंने कहा मैं अपने आप को खत्म करना है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। पता नहीं दिमाग में क्या आया मोना, यकीन करो कि मैंने उस दिन जो ही जिस तरह एक होता है ना, बंदे को कोई एक चीज आ जाती है, ऑटोमेटिक हरकत में आ जाती है। आप वापिस आ जाते हो, आप आ जाते हो घर के पास, अंदर आते हो, घर को देखते हो, आप कहते हो राबिया तू एक इतनी खूबसूरत है, तू इतनी अच्छी बली है, तेरे अगर तेरा कोई नहीं है, तेरा रब तो तेरे साथ है, जिसने तुझे कैंसर की बीमारी से निकाल के तुझे दोबारा खड़ा कर दिया है, तुझे माजूर नहीं किया है। तेरी टांगे ठीक है, तेरे बाजू ठीक है, तेरी आंखें, तेरे कान से सब कुछ ठीक है, बिल्कुल। तू क्यों इस तरह कर रही है? मैंने उस दिन बोला शीशे के पास खड़े होके, आई लव यू राबिया, और देखा जाएगा, जो होता है देखा जाएगा, जो होगा। बहुत बड़ी बात है। और मैंने उस दिन ये तैयार कर लिया था। कहते हैं ना कि ये चीजें, आप इंसान जब टूटा हुआ होता है ना, तो यही वो चीजें होती हैं जो कि इंसान को मोटिवेट करती हैं। और ये सब चीजें, हम कहते हैं ना, पत्ता नहीं हिलता है अल्लाह के हुक्म से, ये वो सोच भी अल्लाह ताला डालता है इंसान के दिलो दिमाग में उस वक्त जिस वक्त इंसान बिल्कुल टूटा हुआ होता है। और यहाँ हम कहते हैं कि जी हमें, कहते हैं ना कि अल्लाह नजर नहीं आता, हम कहते हैं ऐसे ही मौकों पे जब इंसान टूट रहा होता है उस वक्त अल्लाह नजर आता है। ये तो कहते हैं ना मुन्ना, ये तो मेरी जिंदगी की कहानी है ना। और जो अपनों के दर्द थे ना, वो मेरी जिंदगी में एक अलग दर्द है। बिल्कुल बिल्कुल, बहन भाइयों का, माँ बाप, बहन भाइयों का, माँ बाप का, मुझसे बच्चा, मैंने ऑपरेशन हुआ मेरा कैंसर का, मुझे बच्चा दिया गया, मेरा बच्चा अडॉप्ट मैंने किया, अपनी बहन का बच्चा, उसने मुझे बच्चा ले लिया, बहनोई मैंने जर्नी में बुलाया, मैंने बच्चों को पाला, मैंने सबको मेरी बहनोई को भी जर्नी में लाया। आपने बच्चा भी अडॉप्ट किया? बच्चा उन्हीं का बेटा अडॉप्ट, मुझे कहते हैं आप ले लो बच्चा, मैंने बच्चा अडॉप्ट किया, उनको सब कुछ खिलाया, जवान किया, वही मेरे दुश्मन बन गए, उन्होंने मेरा सब कुछ जो है वो खा पी के साइड पे हो गए, मुझे कहते हैं ये पागल हो गई है, ज़हनी टॉर्चर हो गई है। अब मैं उनके बारे में भी ये किताब में मैंने लिखा है, जो सच है सारा लिखा है। और बाद में जब बच्चा जवान हुआ, मुझसे बच्चा भी ले लिया। तो बच्चे को कुछ अपनी कुछ सोच नहीं है कि आपने उसको पाला पोसा बड़ा किया? मैंने एक का नाम चांद रखा था, और एक का नाम आफाक, और तीसरे का नाम रखा था विक्की। 3 बेटे थे इनके। अच्छा। और मैं पाकिस्तान में, मेरा कोई नहीं था, मैं बहन के बड़े क्लोज होती थी, बहुत प्यार करती थी। बहन का जिक्र कर मेरी वो, मैं तो सगी समझती थी ना। मुझे तो बाद में पता चला ये अपनी नहीं है, ये तो सगी में समझती रही हूँ सबको, अब सबको ही, बल्कि तो मैं तो उनकी वजह से सब कुछ करती रही हूँ। लेकिन मुझे 2016 में आके पता चला, जब मेरे ऊपर ही ये इल्जाम लगाए गए, मेरा पेट कटा हुआ, मेरी छाती कटी हुई, मेरा अंदर कटा हुआ, मैं ये एक बोतल भी जो है वो अपने पेट के ऊपर में रख नहीं सकती हूँ, और मुझ पे ये इल्जाम लगाया क्या कि ये मेरे खामन के साथ गलत थी। मुझे अपनों ने भी बड़े दुख दिए हैं, मुझे बहुत तकलीफें दी हैं, मैं बहुत टूट गई हूँ, मुझे किसी पे एतबार नहीं रहा है, मुझे भरोसा नहीं रहा है, मैं सिर्फ अल्लाह से भरोसा है, उसी पे भरोसा है। क्यों कि मुझे उन्होंने बहुत इज्जत दी है, बहुत ज्यादा दी है। अगर मैं वहां टूट जाती ना, बच्चा भी ले लिया, मुझ पे ब्लेम भी लगा रहे हैं, मुझ पे तरह तरह के इल्जाम भी लगा रहे हैं। मोना आप एक औरत हो, आप देखो, आप मुझे बताओ, जब एक बंदे की पेट भी उसका कटा हुआ हो, उसकी छाती भी कटी, उसका ड्राइविंग वो कर ना सकता हो, उसका पूरा जिस्म बिल्कुल वो अपने खामंद को भी छोड़ दिया हो, और उसको भी जो है अपनी दोस्त जो है वो
उससे शादी हो गई है। मेरी दोस्त क्लास फेलो थी जिससे उसकी शादी हुई है। तो ये आपने करवाई है वो जी, वो मैंने एक बंदे को कहा था कि आप उस पे जाके कहें कि शायद वो मान जाए, तो उस बंदे ने जाके, हमारे गाँव का ही था, उसने जाके कहा है, तो वो उनसे शादी उनकी हो गई थी। तो बात करने का मकसद ये है, खुश है। इसका मकसद ये है कि मैं अगर इस तरह की होती तो मैं अपने ख़ावंद किसी को क्यों देती। मैं तो खुद शादी के काबिल होती। तो बिल्कुल। क्या मेरी बहन को ये शर्म नहीं आई मुन्ना कि एक मरी हुई औरत को उसको अच्छा कहने के बजाय उसको बुरा कहती है। उस जगह उनके शौहर ने कोई रिएक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनके पास सब कुछ आ गया था। उनके पास सिर्फ उनका रिएक्शन इस वजह से नहीं लिया कि उनका बच्चा मैंने लिया हुआ था, मैंने अडॉप्ट किया हुआ था। वो उन्होंने मुझे देना था, लिख के दिया हुआ था, सब कुछ किया हुआ था। अब वो देना था, इसकी वजह से वो भी चुप थे कि कोई तरीका हो तो हम इससे जान छुड़ाएं, वो मेरा बच्चा वापस हो जाए। तो वो खुद यहाँ जर्मनी में सेटल हो गए हैं, बहन भी आ गई, इधर आ गए हैं। और मुझे आज वो डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये पागल है। अच्छा। मोना, जिंदगी में इंसान के बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मैं इन चीजों से अगर डर जाती ना तो मैं दोबारा खड़ी नहीं हो सकती थी। मगर राबिया, मैं एक जगह ये बात भी कहूंगी कि अपनों की जो चोट होती है ना, वो इंसान को सारी, बाज दफा इंसान अपने जज्बात भी हार जाता है। बिल्कुल, ये बात है कि मैं दुनिया की किसी चीज से नहीं आ रही, मैं इससे हार गई थी। अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने करीबी जो रिलेशनशिप, चाहे उसमें बच्चा हो आपका, चाहे उसमें आपके माँ बाप हो, चाहे आपके बेटे हो, बेटी हो, हमेशा जब इंसान टूटता है ना तो उसको सबसे ज्यादा चोट उसी वक्त लगती है जब अपने करीबी रिश्ते जो है ना। मैं आज आपको एक बात बताऊं मुन्ना, मैं इसके तवज्जुह से अपनी बहन से ये कहना चाहती हूँ कि तू जहाँ भी रहे कुछ रहे, मैं तुझे कभी बदुआ नहीं दूंगी, लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। बेशक वो जब लगती है, बेशक आज आपके बच्चे हैं, मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरी सोशल मीडिया पे मेरे वो बच्चे जो मुझे सलाम पेश करते रहते हैं, वो ही मेरे अपने हैं। मेरे सोशल मीडिया के बेटे मुझे खाला कहते हैं, मुझे अम्मी कहते हैं, मुझे चाची कहते हैं, मुझे इतने नाम दे रहे हैं, बेटी, माँ, इतने मुझे लोग मिले हैं, मुझे अल्लाह ने दिए हैं। मैं तो परेशान क्यों हूँ? मैं सिर्फ इस वजह से आंसू आ गए हैं कि मेरी बहन तो वहीं की वहीं हो गई, लेकिन मैं बहुत दूर निकल गई हूँ। हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बाज़ दफा इंसान कहते हैं ना मुर्दे में जान डाल देता है। आपकी मिसाल उस वक्त ऐसी थी कि आप बिल्कुल टूट चुकी थी, यानी आप दुनिया से भी नाउमीद हो चुकी थी और अपनी जिंदगी से भी, अपनों से, दुनिया से, सब जिंदगी से भी। वो कहते हैं ना कि कहाँ से आई वो पॉजिटिविटी आपके दिल में? पॉजिटिव मेरी बात पता है, जिंदगी में हमेशा मैंने एक बात सोची है, अगर आप सच बोल रहे हो ना, आप डरना ना किसी से रहे हो, तो पॉजिटिव आपकी थिंकिंग आ जाती है। अल्लाह ताला वैसे अल्लाह ताला बना देता है। आप अगर ये सोचे ना मुन्ना, अगर मैं आपको कहती हूँ ना आप बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मेरे दिल अपना साफ है, मैं आपको कह रही हूँ आप बहुत अच्छी हैं, तो ये पॉजिटिव बनती जाती है। बिल्कुल। हैबिट इज चेंज, नेचर कैन नॉट बी चेंज। आपकी, मेरी नेचर शुरू से पॉजिटिव रही है, मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा है। तो मैंने इस पॉइंट को लेके कि ऐसा रहा करो, करें लोग मिलने की आरज़ू, ये मुझे पॉइंट बड़ा अच्छा लगता है अपने आप के लिए। ऐसा रहा करो, करें लोग मिलने की आरज़ू, ऐसा चलन चलो जमाना मिसाल दे। वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त।